हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी इरा में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 10th के मैथमेटिक्स पर आधारित है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का जो है पहला क्वेश्चन। जो इक्वेशन है टू लाइनियर मीन्स जो है दो चरों का रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि हमने आपको बताएं कि x प्लस वाई इजकल टू 5 और 2x माइनस 3y इजकल टू 4। ये देखिए, ये आपके इक्वेशन है और इस इक्वेशन को कैसे हम आसानी से हल करेंगे इसके बारे में हम जो है इस पे जो है चर्चा करते हैं। सो पहले हम इसको देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसको हल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है इसके तीन मेथड जो है अप्लाई इसको कर सकते हैं और तीन मेथड के माध्यम से इसको हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेथड होते हैं इसको हल करने का वो 3 होते हैं, 3 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं और किस माध्यम से, और कौन सा जो है इसका मेन जो है मेथड है। तो इसके 3 मेथड होते हैं। इन मेथड के बारे में हम पहले से देख सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है? देखिए, पहला होता है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विधि। और दूसरा होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, देखिए ये जो है आपके 3 जो हैं ये मेथड होते हैं। एक तो विलोपन विधि होता है, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि होता है, और तीसरा जो होता है वज्र गुणनखंड विधि। ये आपके 3 मेथड होते हैं। तो पहले हम समझते हैं जो विलोपन विधि होता है। जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है इसको आसानी से सीख सकते हैं, और जो है बोर्ड की परीक्षाओं में उनके ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2 मार्क के जो है आएंगे। सो इस पे हम बातें करते हैं। जैसे विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलिमिनेशन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं एलिमिनेशन विधि होता है, मेथड होता है। दूसरा क्या होता है? इसको हम देखिए, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, ये मेथड होता है। और तीसरा जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो ये आप देखेंगे कि ये 3 मेथड्स जो है आपको इसमें से इसको हल करना है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछता है कि जो ये इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, इसमें जो है सरल विधि, मतलब आसानी से किस विधि से जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। x और y जो आपके कांस्टेंट हैं, चर हैं, उसका जो है मान आ जाएगा आसानी से। मतलब मीन्स कौन सा इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट मेथड है विलोपन विधि में, प्रतिस्थापन विधि में और वज्र गुणनखंड विधि में।
तो इसको हम कैसे हल करते हैं आपको हम बताते जो है आगे बढ़ेंगे और ये जो है आसानी से समझेंगे। तो हम अगर यहाँ पे इसको हम इरेज कर सकते हैं या यहाँ से हम देख सकते हैं, पहला जो है हम इस विधि से द्वारा जो है विलोपन विधि से जो है हम करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर को हम गायब कर देते हैं, विलोप कर देते हैं। ठीक है, एक चर को क्या करेंगे हम विलोप कर देंगे। तो हम सीधे क्या कर सकते हैं कि विलोपन जब करेंगे तो हमें एक चरों का मान जो है इक्वल करना होता है। मींस एक चर जो है बराबर करेंगे तभी वो गायब होगा, चाहे घटाएंगे और चाहे जोड़ेंगे, चाहे ऐड करेंगे और चाहे माइनस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे विलोपन विधि आसान है कि प्रतिस्थापन विधि आसान है कि बजगुणन खंड विधि आसान। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा ये पूछता रहता है। ठीक है, बट आप तीनों समझेंगे इसको और हम आसानी से आपको बताते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि x प्लस वाई यही आपका है, इसको हल कर लेते हैं। यहां से हमने सॉल्व कर दिया इसको, तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। तो हमने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण है, समीकरण 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1। देखिए जब इसको हम गोला कर देते हैं तो ये इक्वेशन माना जाता है। फिर आपका है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब इसको हम समझेंगे। देखिए हमने कहा विलोपन विधि से, तो हमको विलोप करना होता है, मीन्स एक जो है एक चर जो है गायब कर देंगे तो उसका हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको पहले x को हम विलोप कर रहे हैं, मीन्स एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको हम गायब कर रहे हैं। ठीक है, तो डिसअपियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको, देखिए ये जो समीकरण है और ये समीकरण में एक जो है हमको चाहे y का और चाहे x का, चाहे दोनों का, मीन्स एक का जरूर जो है, ये दोनों का जो आपका ये गुणांक जो होता है, गुणांक, ये गुणांक जो है बराबर करना पड़ेगा। तो गुणांक और घातांक समझते ही आप। ठीक है, घातांक जो होता है जो इसके ऊपर होता है, मीन्स जो चर के ऊपर जो उसके पावर होती है उसे कहते हैं हम घातांक कहते हैं, घात कहते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, पावर जिसे कहते हैं। और जो इसके नीचे बगल रहता है उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि इस गुणांक को जो है हमको एक बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। सो आगे देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 से क्या करेंगे हम, इसी जो है इसी में सब में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यही है 2 से इसमें हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इसी में क्या करेंगे हम समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या बनेगा, 2 से हम गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2y भी हो जाएगा ये, और इक्वल टू जो है इसमें भी हो जाएगा 2 से, तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको हमने क्या कर लिया, इसमें कन्वर्ट कर लिया, थर्ड में कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 में कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ध्यान लगाएंगे कि हम जो 2 का जो है समीकरण जो 2 है यहां हम नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4k, ये समीकरण 2 है। ये क्या है, समीकरण 2 है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। इसको जो है जब हम विलोपन विधि से लगाते हैं तो ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको जो है या तो घटा दें। अब क्या करेंगे, देखिए घटाने पे ये क्या हो जाएगा, एक विलोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस हमने कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस कर दिया तो घट गया। ये इसका चिन्ह जो प्लस था ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका माइनस है ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हम इसका हम उल्टा कर देते हैं, विलोम कर देते हैं। जब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका देखिए हमने यहाँ प्लस था तो माइनस किया है, अब यहाँ पे जब माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देखिए प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है,
जो इसके सिंबल होते हैं, चिन्ह होते हैं, जो धनात्मक होते हैं वो ऋणात्मक में हो जाएंगे और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे जब घटाएंगे तो हम यहां लिख सकते हैं घटाने पर, ये हम लिख देते हैं थोड़ा कि आगे बढ़ते रहेंगे, आसानी से समझेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन ये कट गया आपका। अब देखिए प्लस हो गया, ये भी प्लस है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू, अब 10 में से अब 4, ये 10 में से 4 गया, कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, 6 कर लेंगे। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, 6/5 हो जाएगा। ये देखिए y का मान यहाँ पे निकल गया, हमको क्या हो गया, हमको मिल गया। अब ध्यान से देख ले, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने किया 2 से इसमें गुणा, इसमें कर दिया 2x + 2y = 10 के। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इसको घटा दिया सेकंड को, 2x - 3y है = 4 है। तो अब देखिए 10 में से ये 4 घट गया तो 6 हो गया, और ये 3 और 2 ये 5 हो गया, तो y बराबर 6/5। ये हो गया आपका, एक मान आपको मिल गया। देखिए इजी वे है ये। अब फिर क्या करेंगे, y का मान किसी में हम रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर ठीक है, इसको हम रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम y का मान रख देंगे, तो यहाँ पे देखिए हम x यहाँ पे लिख देते हैं, x + y = 5, यही आपका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम y के स्थान पे ये चीजें हम यहाँ पे रखेंगे, तो x + 6/5, ठीक है, ये हो गया, और इक्वल टू कितना है, 5 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा तो 1 5 जा होता है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 है, ये है, इक्वल टू कितना हो गया, 5 के। ये हो गया। ठीक है, इसका हम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाइकेशन, मतलब मीन्स यहां से इसका हम कर देंगे त्रियक गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x प्लस ये कितना है आपका 6, और ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 5x यहाँ पे हम करेंगे 5x, अब ये इक्वल टू ये यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे। जब इधर ले जाते हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 और -6 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 25 - 6, ये हो जाएगा आपका 19 और 5x ये इतना हो गया, कितना हो गया 19। ठीक है, और 19 हो गया तो क्या करेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 19 है और ये 5 चला जाएगा नीचे, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका यहाँ पे है, ये आपका ये आंसर है, और एक आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा x = 19/5। तो इस तरीके से जो है इसको हम हल कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखिए ये जो है एक मेथड ये हो गया, एक मेथड जो है ये हो गया। अब हम सेकेंड मेथड देखते हैं, इसका क्या करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये इजी होता है कि ये इजी होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो अब देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यही है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम कर लेते हैं इसको,
यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, जैसे हमने कहा x देखिए तो हम कहेंगे यहाँ से करेंगे समीकरण 1 से, जैसे यही है तो कहेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मीन्स ये देखिए प्रतिस्थापन विधि है ये, अब ये विधि चला रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है। तो क्या करेंगे हम x, देखिए हम पहले करेंगे x का मान निकाल लेंगे इसी में से, किसमें से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान लेने पर या निकालने पर, निकालने पर, ठीक है। अब देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, देखिए x यहां पे लिखेंगे x बराबर देखिए y को हम इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, ठीक है। ये देखिए ये इसका माइनस, देखिए ये इसका क्या आ गया, x का मान आ गया। अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, तो x का मान जो है, x का मान जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। रखने पर अब इसको हम रखेंगे कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे क्या है समीकरण इक्वेशन नंबर 2 है, तो क्या करेंगे इसको हम 2 यहां लिख देंगे हम, और x का मान कितना इतना है तो हम यहां कर देंगे 5 माइनस वाई, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस का चिन्ह है और 3y है, इक्वल टू क्या है 4, ठीक। ये अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसका हम मल्टीप्लाइकेशन इसमें कर देंगे तो 2 5 जो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2y हो जाएगा ये, ठीक। और ये जो है आपका माइनस 3y इक्वल टू 4 के, देखिए ये तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये ध्यान देंगे हम कि इसमें जो है क्या करें हम, अब इसके बाद क्या प्रोसीजर है इसका, तो हम इसमें देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए -2 ये है और -3y ये है, तो हम इसको क्या करेंगे इनको हम जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात यहाँ -5y हो जाएगा इक्वल टू 4 के, ठीक है। और ये 10 है यहाँ 10 हम कर देते हैं, ठीक। अब 10 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो -5y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो बचेगा कितना आपका 10 में से 4 गया कितना हो जाएगा आपका 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है 6 हो गया ना, 6 हो गया। अब 6 हो गया तो हम क्या करेंगे, ये देखिए माइनस, क्योंकि माइनस ज्यादा है 10 तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, और ये -5y है ये है। अब हम करेंगे इसको हटा देंगे, y बराबर क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/5 जो है पहला देखिए y का मान यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसी y का मान हम समीकरण किसी में भी रख देंगे, चाहे 1 में रखें, चाहे इसमें रखें, चाहे जो है और किसी में रख देंगे, ठीक है। तो आप समीकरण 1 में रख लें क्योंकि यह छोटा सा है तो रख देंगे इसमें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दीजिए, हम इसको रख देते हैं इसमें, क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, तो आपका क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 का है, ठीक है। इसमें हम इसका मान रख देंगे तो x यहाँ पे हो गया प्लस ये 6/5 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू जो है 5 यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको यहाँ नहीं ले जाएंगे, पहले जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों का ले लेंगे एलसीएम, नीचे कर देंगे एक कर देंगे, मान लेते हैं ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ देखिए 5x हो जाएगा ये, और प्लस जो है 6 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है 5 का, ठीक है। देखिए बहुत आसान से है, आपको ये देखिए बता रहे हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत आसान से आप समझ जाएंगे इसको कैसे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम,
सही, ओके ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाइकेशन अब इसमें कर देंगे, किसमें कर देंगे, इसमें। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल टू 5 5 जा 25, ये 25 हो गया। फिर क्या करेंगे हम, 5x, अब देखिए प्लस को इधर लेके चलेंगे, ये साइड लेके जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल टू 6 जाएगा तो 19 होगा, ये 19 आ गया। अब क्या करेंगे, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 19/5 हो जाएगा, ठीक है ये। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ आंसर है, एक हमारा यहाँ आंसर है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा इतना, और y बराबर कितना हो जाएगा आपका ये 6/5। तो हम देखेंगे यहाँ पे भी वही चीजें आ रहे हैं, ठीक है, ये चीजें जो है आपके आ रहे हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे कि y बराबर क्या है, x का मान कितना है, x इक्वल टू कितना है 19/5 ये है, और जो आपका y इक्वल टू 6/5। तो देखिए इसको हम इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम सही कर लेते हैं। तो ये देखिए आंसर आपका, ये आपका इक्वल है और ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक। तो चाहे तो हम विलोपन विधि से लगाएं और चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, दोनों हमारे जो है आंसर इसी तरीके से आएंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर ये हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, इसको जो है हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का जो है तरीका क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए अभी से, क्योंकि एक ही में आपको बताए जाएंगे, बाकी आप जो है इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और कैसे करना है इसी के माध्यम से करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। अगर दोनों का बैलेंस बराबर है तो आपका ये राइट है, अन्यथा इसका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि भी ये तो पता नहीं हमको कि ये राइट है हमारा है कि नहीं राइट है। इक्वेशन जो हमने हल किया है इसको, ये सही है कि नहीं सही है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसमें एक में मान में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान कितना, देखिए यही है, यहाँ पे हमने रखा इस पे, तो 95 यहाँ पे लिखेंगे, 19/5, x का मान यही है, और प्लस कर देते हैं किसका मान, y का मान कितना है हमारा है 6/5 है, तो 6/5 है, और इक्वल टू कितना है आपका, ये 5 है। ऐसे आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जो है एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम है, थोड़ा सा इसको जो है और 24 को है आपका एग्जाम। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको मौके मिल जाएंगे कि कुछ चीजें हैं जो कि इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, जो छूटा है या नहीं कुछ अगर समझ में आते हैं तो उसको हम एक बार देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए 5 5, देखिए दोनों क्या है, इसके हर जो है बराबर है, क्या है, हर जो है क्या है, बराबर है। तो जब हर बराबर है तो इसका मतलब यहाँ पे 5 कर देते हैं, और ये 19 और 6 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 इक्वल टू जो है ये 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 ये कितना हो जाता है 25, तो 25 यहाँ पे भी है और 25 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है एकदम एक्यूरेट है, क्या है, एक्यूरेट है। तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे और आसानी से समझते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, 25 ये भी है, 25 ये भी है, इसका मीन्स ये है। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपका इजीएस्ट वे है ये दोनों है, ठीक है, चाहे आप विलोपन विधि से लगाइए या आप जो है प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो ये जो आपका है सेकंड जो है, ये आपका सेकंड है मेथड, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, और ये जो है आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक। तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे हम विलोपन विधि से लगाएं और चाहे हमको
प्रतिस्थापन भी से करना होगा। तो ये दोनों जो है आप इसको आसानी से लगा सकते हैं और आसानी से चेक कर सकते हैं। और अभी तो जो है आप लोग जो है कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक जो है एक सीक्वेंस से बहुत आसानी से जो है इसको, जो भी स्लोली है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हम आपको बताएंगे। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू।